राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना समेत कुल 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज, वाहन, नकदी और कीमती सामान बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के नेतृत्व में प्रदेश भर में चलाए जा रहे साइबर अपराध विरोधी अभियान के तहत की गई पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल के निर्देशन में साइबर अपराध के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कंपनियों के नाम का दुरुपयोग करते हुए मेटा और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर्षक विज्ञापन चलाते थे। इन विज्ञापनों के माध्यम से वे लोगों का व्यक्तिगत डेटा एकत्र करते थे। इसके बाद खुद को ट्रेडिंग एक्सपर्ट बताकर पीड़ितों से संपर्क करते और उन्हें मोटे मुनाफे का लालच देते थे। आरोपी पीड़ितों से उनके डीमैट अकाउंट की लॉगिन आईडी और पासवर्ड हासिल कर लेते थे। इसके बाद ब्रोकरेज कमीशन के नाम पर डीमैट अकाउंट में फर्जी खरीद बिक्री कर भारी नुकसान पहुंचाया जाता था। साथ ही खातों में मौजूद धनराशि को फर्जी म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कर निकाल लिया जाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गिरोह का सरगना भी शामिल है। अधिकांश आरोपियों की उम्र 23 से 25 वर्ष के बीच है और वे विभिन्न जिलों के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन 20, सिम कार्ड 7, एटीएम, डेबिट कार्ड 30, आधार कार्ड 6, वोटर आईडी 3, पैन कार्ड 4, ड्राइविंग लाइसेंस 3, आयुष्मान कार्ड 1, बैंक चेकबुक 9, पासबुक 1, लैपटॉप 3, महिंद्रा थार वाहन 2, लगभग 40 लाख रुपए मूल्य वाली पीली धातु 24 ग्राम करीब 3.5 लाख रुपए मूल्य नगद 4,88,920 रुपए। थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट वाराणसी में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा तथा आईटी एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी, ये देखिए, एसीपी साइबर के नेतृत्व में साइबर थाना और साइबर सेल की टीम ने एक बहुत बड़ा केस वर्कआउट किया है। हमारे पास एक टिप आई थी कि गांधीनगर जो इलाका है लंका थाने में, उसमें फ्लैट्स में कॉल सेंटर का संचालन हो रहा है। टिप पे जब एसीपी साहब की टीम गई है और छापेमारी की तो वहाँ से मौके से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी मात्रा में बरामदगी भी हुई है, जिसमें कि 20 मोबाइल फ़ोन्स, 3 लैपटॉप्स, करीबन 30 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 2 रिसेंटली परचेज्ड थार गाड़ियाँ जो इन्होंने खरीदी थी, और उसके अलावा भी 4,88,000 रुपये कैश और करीबन 24 ग्राम सोना। तो काफ़ी बड़ी बरामदगी भी हुई है। जब इन लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया, पूछताछ की गई, तो हमें पता चला कि ये लोग, चूँकि पहले हम 5 कॉल सेंटर पकड़ चुके हैं और कमर्शियल एरियाज़ में अब ज़्यादातर कॉल सेंटर नहीं चल रहे हैं, तो ये रेजिडेंशियल एरिया में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर इन्होंने 3 फ्लैट्स खरीदे हुए थे, जहाँ पर ये सबसे पहले मोडस ऑपरेंडाई के तहत स्टेप 1 में सबसे पहले लोगों का डेटा चुराते थे। डेटा थेफ्ट के लिए ये एड्स, लाइव एड रन कराते थे सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। जब मीडिया में एड रन होती थी तो वहाँ से इनको लीड्स मिलती थी, यानी लोग उसकी क्वेरी करते थे, अपना मोबाइल नंबर या तमाम जानकारी देते थे। वहाँ से लोगों का डेटा लिया, उसके बाद टेलीग्राम जैसे चैनल्स पे जो इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रुप्स बने होते, वहाँ से डेटा खरीदते थे। इस डेटा को फिर ये व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते थे, सभी लोगों को जोड़ा। अब व्हाट्सएप ग्रुप में ये डालते थे तमाम तरीके के प्रलोभन, जिसमें कि ये शेयर ट्रेडिंग और झूठे वेबसाइट्स का फोटो भी दिखा के और उसमें लाइव एक्शन भी दिखा के कि आपका पैसा 1x, 2x, 3x कर दिया जाएगा इतने पर्टिकुलर टाइम में, लोगों को प्रलोभन देके उनको जोड़ते थे। अब काफ़ी लोगों का ये डीमैट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स ले लेते थे, जबकि ये एक अपराध है। सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड जो फर्म्स होती हैं वही आपका डेटा ले सकते हैं। तो डीमैट का डेटा लेके म्यूल अकाउंट से उनका पैसा साइफन ऑफ कर लेना, या फिर जो उनको ये प्रॉफिट के रूप में थोड़ा बहुत देते थे उसमें से प्रॉफिट की शेयरिंग करना, या उसके अलावा भी एंजल वन और धन जैसी जो ऐप्स होती हैं उनका ब्रोकर ये बन के और उसके बाद लोगों का पैसा कहीं भी लगा देना, लॉस हो प्रॉफिट हो, मतलब एक रैकलेस ट्रेडिंग करना और वहाँ से भी ब्रोकरेज प्राप्त करना, ये इनका मोड होता था। और इन चीज़ों से, तीनों तरीकों से जो भी इनको पैसा मिलता था, उससे ये बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल यहाँ जी रहे थे, जिसमें इन्होंने, एक आदमी ने फ्लैट खरीद भी लिया है और जो 3 फ्लैट्स थे वो ये किराए पे 25,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी 75,000 ये रेंट पे कर रहे थे। अभी भी जब इनकी गिरफ्तारी हुई है मौके से, तो ये गोवा जाने वाले थे न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए।